नमस्कार दोस्तों। आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कामना करती हूँ कि आप सभी के जो भी इच्छाएं हैं, मनोरथ हैं, वह सभी पूर्ण हो। आने वाले वर्ष जब दीपावली आए तब तक आपकी स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाए। जो भी कामना है वह जरूर पूर्ण हो। इस कामना के साथ आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हम सभी धनतेरस के दिन भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, कुबेर महाराज के साथ ही धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था और वह कलश को लेकर के आए थे, जिसे अमृत कलश के नाम से जाना जाता है। इस अमृत कलश को ही देवताओं के लिए वरदान माना जाता है। माना जाता है कि इसी दिन से आयुर्वेद का भी प्रभाव हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था और भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य माना जाता है। ऐसे में यदि धनतेरस पर आप कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार की आप विशेष कोई इच्छा रखते हैं, कार्य करते हैं, तो वह जरूर पूर्ण होती है। धनतेरस पर 13 की संख्या का विशेष महत्व होता है। धन अर्थात समृद्धि और तेरस का मतलब होता है 13 दिन। धनतेरस का यह पर्व धन और स्वास्थ्य दोनों से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए इस दिन यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं तो वह 13 गुना अधिक उसमें वृद्धि होती है। फिर वह कार्य आप शुभ करते हैं या अशुभ, यह आप पर निर्भर है। यदि आप भी 13 गुना ज़्यादा शुभ फलों को प्राप्त करना चाहते हो तब धनतेरस पर यह कार्य आपको जरूर करना है। कौन से कार्य करने हैं, आइए उसके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। साल 2023 में धनतेरस का यह पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या काल के समय का है। संध्या काल में जो मुहूर्त होती है, प्रदोष काल की मुहूर्त, वह अत्यधिक प्रभावशाली हो जाती है। इसलिए धनतेरस की पूजा भी संध्या काल के समय ही की जाती है। मुहूर्त जानने से पहले यह भी जान लीजिए दोस्तों कि इस दिन जब आप धनतेरस की पूजा कर लें तब यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है, इसलिए यम का दीपक भी उसके बाद जलाएं। यम को दीपक को जलाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, घर के किस सदस्य को यम का दीपक जलाना चाहिए, यम का दीपक कहाँ जलाना चाहिए, कौन सी चीज़ से जलाना सर्वोत्तम माना जाता है, ताकि जितनी भी अनिष्ट घटनाएं हैं उनसे मुक्ति हो जाए या फिर जो भी आपकी इच्छा है वह पूर्ण हो और यम देवता जो है किसी भी प्रकार की अनिष्टता आप यहाँ ना होने दें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब आइए आगे की बात हम बढ़ाते हैं। धनतेरस की जो पूजा की मुहूर्त है वह संध्या काल के समय 5:29 से लेकर के 8:07 तक का है। तो यह बहुत ही लंबा मुहूर्त है। इस समय आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। अब आते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष कार्य के बारे में। दोस्तों, धनतेरस पर एक तो कार्तिक मास है। कार्तिक मास में किसी भी प्रकार का दान विशेष ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है। अब ऐसे में यदि आप धनतेरस पर यह करते हैं 13 चीज़ों का दान, तो वह और भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। वैसे तो अन्न के दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। धनतेरस पर यदि आप अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। धनतेरस पर किसी भी सुहागिन महिला को श्रृंगार से जुड़ी हुई भी 13 चीज़ों की सामग्री आप दान कर सकते हैं। वह भी आपको बहुत अधिक फल प्रदान करने वाली होती है और माँ लक्ष्मी भी इससे प्रसन्न होती हैं। इस दिन आपको मिठाई का दान करना चाहिए, जिससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हो, धन संपदा में इससे अथाह वृद्धि होती हो, दुर्भाग्य भी पास नहीं आता है। धनतेरस पर 13 सिक्कों की पूजा विशेष मानी जाती है। यदि चांदी के 13 सिक्के हों तो उन्हें हल्दी कुमकुम से आप अच्छी तरह से टीका लगाएं। जल के छींटे वगैरह लगाने के बाद वस्त्र समर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और मिठाई भोग में लगाएं या बतासा भोग में लगाएं, तो यह भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। और पूजा के बाद इन 13 सिक्कों को लाल रंग की पोटली में बांध करके धन रखने वाले स्थान में आप इसे रख दें। आपके यहाँ व्यर्थ के जो भी धन खर्च होते हैं उसमें लगाम लगना शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही मनचाही मुराद भी बहुत जल्दी से पूरी होती हैं। धनतेरस पर 13 दीपक जरूर जलाना चाहिए और कहाँ कहाँ जलाना चाहिए वह भी जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि धनतेरस पर 13 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वैसे भी कार्तिक मास में दीपदान जो होता है ना, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे में यदि धनतेरस पर इन 13 दीपदान को आप करते हैं तो और भी ज़्यादा आपके लिए यह प्रभावशाली हो जाता है
और इससे मिलने वाले फायदे अनगिनत होते हैं। धनतेरस पर सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए, जिसे कि यम का दीपक भी माना जाता है, यम की दिशा भी मानी जाती है। दूसरा दीपक आपको घी का जलाना चाहिए और यह अपनी पूजा स्थल पर जलाना चाहिए। तीसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है, जो कि प्यार और सौभाग्य को बढ़ाता है और नज़र दोष से बचाता है। चौथा दीपक माँ तुलसी की समृद्ध रखा जाता है, ताकि समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। पांचवा दीपक घर की छत पर रखना चाहिए, यदि छत ना हो तब बालकोनी में रखनी चाहिए। छठा दीपक सरसों का तेल का जलाया जाता है, जो कि पीपल के वृक्ष में रखा जाता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष में वास माना जाता है, तो पैसे, धन, सेहत से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं सभी समाप्त होती हैं। सातवां दीपक आपको घर के आसपास किसी भी मंदिर या देवालय में रखना चाहिए। आठवां दीपक कूड़े के स्थल के पास रखना चाहिए, जहाँ पर आप कूड़ा अपना जमा करके रखते हो या फेंकने के लिए रखते हो। नौवां दीपक आपको अपने बाथरूम या फिर वॉशरूम के बाहर रखना चाहिए। 10वां दीपक खिड़की पर या फिर दरवाजे के जो भी आसपास है वहाँ पे रखना चाहिए। 11वां दीपक घर की छत पर रखनी चाहिए, या आप चाहें तो इसे आंवले के वृक्ष के पास भी जला सकते हैं। 12वां दीपक किसी भी बेल वृक्ष के नीचे जलाएं, इससे धन और संपदा में वृद्धि होती है। और 13वां दीपक आपको किसी भी घर के नज़दीक जो भी चौराहा होता है वहाँ पर जलाना चाहिए, ताकि हर प्रकार की अनिष्ट चीज़ें घटनी बंद हो जाएं और जो भी आपकी इच्छा है वह पूर्ण हो, क्योंकि चौराहे पर किसी भी शक्ति का सर्वाधिक महत्व होता है, इसलिए ये सभी चीज़ों का ध्यान रखें। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।